दोस्तों, अगर आपको साइंस फिक्शन और थ्रिलर पसंद है, तो ये कहानी आपके लिए है। एक लड़की, एक एलियन स्पेसशिप और एक धोखेबाज पति। इस कहानी में आपको सब कुछ मिलेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको मजा आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह कहानी एक लड़की नैन्सी की है, जो अचानक एक एलियन स्पेसशिप के कारण बहुत बड़ी हो जाती है और फिर अपने पति के पीछे पड़ जाती है। कहानी की शुरुआत में नैन्सी अपनी कार में सफर कर रही होती है और अपने पति हैरी को कॉल करती है, लेकिन वह ऑफिस में नहीं होता। असल में हैरी नैन्सी के डैड की कंपनी में काम करता है, लेकिन उसका अफेयर हनी नाम की लड़की से चल रहा होता है। नैन्सी इस बात से परेशान रहती है और साइकेट्रिस्ट डोरा के पास जाती है। नैन्सी डोरा से कहती है, मेरा बदमाश पति कहता था कि वह हनी से दूर रहेगा, लेकिन वह हर रात उसके पास जाता है। वैसे भी उसे सिर्फ मेरे बाप के पैसे में दिलचस्पी है, मुझ में नहीं। इसके बाद नैन्सी अपने पति को ढूंढते हुए हनी के घर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई हैरी के बारे में जानकारी नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हैरी हनी के साथ मजे कर रहा होता है और उसके मन में नैन्सी को रास्ते से हटाकर हनी के साथ ऐश करने की योजना होती है। उधर जब नैन्सी अपने घर लौट रही होती है, तभी उसके सामने अचानक से एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है। वह डरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेसशिप से निकली एक तेज रोशनी उस पर गिरती है। नैन्सी किसी तरह वहां से बच निकलती है। बाद में वह फिर से हनी के घर जाती है और हैरी को बुलाने लगती है। तभी वहां पुलिस, शेरिफ आ जाती है और नैन्सी उन्हें बताती है कि उसने हाईवे पर एक एलियन स्पेसशिप देखी है। शेरिफ नैन्सी को उस जगह पर ले जाता है, लेकिन वहां कोई स्पेसशिप नहीं होती। तभी उसके डैड बॉब वहां आ जाते हैं और नैन्सी को डांटते हुए कहते हैं कि ऐसी बकवास बातें करके मेरी इज्जत मत खराब करो। नैन्सी कहती है कि उसने सच में स्पेसशिप देखी थी, लेकिन बॉब उसकी बात नहीं मानता। रात को नैन्सी हैरी को यह सब बताने की कोशिश करती है। पहले तो हैरी भरोसा कर लेता है, लेकिन जब नैन्सी उससे कहती है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, तुम तो बस हनी के साथ बिस्तर गर्म करते हो, तो हैरी झूठा वादा करता है कि वह हनी से दूर रहेगा। अगले दिन नैन्सी फिर से डॉक्टर डोरा से मिलती है और कहती है, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सच में एक एलियन स्पेसशिप देखी थी। डोरा उसका समर्थन करती है। बाद में जब नैन्सी नहा रही होती है, तो हैरी उसके पास आता है। नैन्सी कहती है कि उसे स्पेसशिप के सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि वह लोगों को सच साबित कर सके। इसीलिए वह और हैरी कार लेकर उसी जगह जाते हैं जहां नैन्सी ने स्पेसशिप देखी थी। शाम होते ही स्पेसशिप दोबारा वहां आ जाती है। नैन्सी खुश होकर उसके पास जाती है, लेकिन स्पेसशिप से तेज रोशनी उस पर गिरती है और वह अचानक उसमें खींच ली जाती है। हैरी डरकर वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद हनी अपनी छत से कुछ अजीब आवाजें सुनती है और कुल्हाड़ी लेकर ऊपर जाती है। वहां उसे बड़ी आकार की नैन्सी मिलती है। नैन्सी बेहोश हो जाती है और बाद में उसे घर लाया जाता है। डॉक्टर डोरा कहती है कि नैन्सी ठीक है, लेकिन जब नैन्सी उठती है तो वह गुस्से में कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बात पर भरोसा करो। हैरी और बॉब इस दौरान नैन्सी की माँ को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिससे नैन्सी गुस्से में आ जाती है। तभी उसके कपड़े फटने लगते हैं और वह अचानक बहुत विशाल हो जाती है। अब हैरी एक डॉक्टर विक्टर को बुलाता है, जो नैन्सी की जांच करने आता है। डोरा कहती है कि नैन्सी का आकार बढ़ गया है, लेकिन वह मानसिक रूप से ठीक है। विक्टर नैन्सी को अपनी लैब में ले जाना चाहता है, लेकिन नैन्सी मना कर देती है। रात को बॉब नैन्सी से कहता है कि उसे आराम करना चाहिए। नैन्सी पूछती है, क्या मैं पहले जैसी हो सकती हूँ? बॉब कहता है कि डॉक्टर इस पर काम कर रहे हैं। अगले दिन नैन्सी डोरा को बताती है कि उसने हैरी को डिनर पर बुलाया है। डोरा को लगता है कि यह अच्छा संकेत है। बाद में विक्टर नैन्सी को एक बड़ा इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी पूछती है, इसमें क्या है? विक्टर कहता है कि इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। डोरा विरोध करती है, लेकिन विक्टर कहता है कि मुझे हैरी और बॉब की इजाजत
मिल चुकी है। इस पर नैन्सी गुस्से में इंजेक्शन छीनकर फेंक देती है। रात को हैरी नैन्सी के पास आता है और दोनों डिनर करने लगते हैं। नैन्सी कहती है, क्या तुमने गुलिवर की यात्रा के बारे में सुना है? हैरी जवाब देता है कि उसने किताब पढ़ी है। नैन्सी कहती है, अब मैं खुद को गुलिवर की तरह महसूस करती हूँ और बाकी लोग मुझे छोटे छोटे खिलौने लगते हैं। हैरी झुंझला कर कहता है, तुम पागल हो चुकी हो और वैसे भी तुम एक बहुत बड़ी गलती हो। यह सुनकर नैन्सी गुस्से में एक गाड़ी उठाकर फेंक देती है। हैरी फिर कहता है, तुमसे तो हनी बेहतर है, देखने में भी और बिस्तर में भी। यह सुनते ही नैन्सी का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन तभी वह बेहोश होकर गिर जाती है। इस दौरान बॉब अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त होता है। उसे नैन्सी की कोई चिंता नहीं होती। उधर हैरी हनी के साथ एंजॉय कर रहा होता है और हनी उसके लिए डांस कर रही होती है। कुछ समय बाद नैन्सी होश में आती है और अपने धोखेबाज पति को ढूंढते हुए शहर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में उसे डोरा और शेरिफ मिलते हैं, लेकिन वह उनकी बात सुने बिना हनी के घर पहुंच जाती है। हनी गन निकालती है, लेकिन नैन्सी छत तोड़कर उसकी गन फेंक देती है। हैरी भागने लगता है, लेकिन नैन्सी कार उठाकर उसे पकड़ लेती है और भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वह इलेक्ट्रिक वायर में फंस जाती है और तभी बॉब और शेरिफ आ जाते हैं। बॉब कहता है, अब बहुत हो गया, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है। नैन्सी जवाब देती है, तुम्हें कभी मेरी परवाह नहीं थी, तुम्हें सिर्फ अपने पैसों से प्यार था। बॉब शेरिफ को फायर करने का आदेश देता है और पुलिस नैन्सी पर हमला कर देती है। नैन्सी इलेक्ट्रिक वायर पर गिरती है और उसे जोर का झटका लगता है। तभी अचानक वही एलियन स्पेसशिप फिर से आ जाती है और नैन्सी और हैरी को टेलीपोर्ट कर लेती है। कुछ समय बाद स्पेसशिप के अंदर हैरी कैदी बना होता है। वहीं नैन्सी अब एलियन सभ्यता का हिस्सा बन चुकी होती है। नैन्सी हैरी से कहती है, अब यही हमारा घर है, और वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ।